चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर आप बड़े तन्मयता के साथ अपना सिलेबस कर रहे हो। तो हमारा विषय जो चल रहा था वो विषय था अपना राजनीतिक दार्शनिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्लेटो के बारे में 2 कक्षाएं अपनी कंप्लीट कर चुके हम। और आज इस कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है उठाए जाते हैं वो न्याय सिद्धांत से उठाए जाते हैं। न्याय सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो न्याय सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा है वो टीका टिप्पणी की गई है। जो प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया था इस पे सबसे ज़्यादा क्या रही टिप्पणी दी गई है अनेकों दार्शनिकों के द्वारा। तो वो परीक्षा के अंदर पूछ ली जाती है। तो इस कक्षा के अंदर हम वही टीका टिप्पणी की बात करेंगे और कैसा था प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसके बारे में हम थोड़ी सी विवेचना करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक पुस्तक थी। और रिपब्लिक पुस्तक के अंदर उन्होंने एक अपना शीर्षक दिया था। उस शीर्षक का नाम था अपना न्याय। शीर्षक का नाम दिया था उन्होंने, कौन सा नाम दिया था? न्याय एक नाम दिया था, न्याय। अब देखिए, न्याय के बारे में हम बात कर ले तो बताते कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक थी उसमें जो उन्होंने शीर्षक दिया था न्याय, तो उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर वो नैतिकता थी। उसके अंदर नैतिकता दर्शाई गई थी, यानी उसके अंदर वैधानिकता न दर्शा करके प्लेटो ने क्या दर्शाई थी? नैतिकता दर्शाई थी। ये न्याय एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये न्याय एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द। न्याय किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कौन से शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है डिकायोजनिया से। किससे लिया गया है? ये लिया गया है डिकायोजनिया से लिया गया है। और जिसका अर्थ ये होता है कि सबसे ज्यादा नैतिकता होना, नैतिकता का होना, यानी नैतिकता या न्यायपूर्ण नैतिकता होना। तो ग्रीक भाषा का शब्द है ये क्या है? डिकायोजनिया, जिसका अर्थ है नैतिकता। तो देखिए जो प्लेटो ने जो नए सिद्धांत दिया था, तो उसमें जो पूर्व प्रचलित मत थे उनका खंडन करते हुए सबसे पहले जो प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया था, प्लेटो के द्वारा जो न्याय सिद्धांत दिया गया था उनका खंडन किसने किया था? उनका खंडन किया था, इनका जो खंडन किया गया था उनके न्याय सिद्धांत का, वो किया गया था किसके द्वारा? सोफिस्ट दार्शनिकों के द्वारा। सोफिस्ट दार्शनिक थे, सोफिस्ट दार्शनिकों के द्वारा इनका खंडन किया गया था। ठीक है ना? अभी याद रखिए इस चीज को कि सोफिस्ट दार्शनिक थे वो स्वयं को व्यक्तिवादी के रूप में दर्शाते थे। व्यक्तिवादी के रूप में, भौतिकवादी के रूप में। ये सोफिस्ट जो दार्शनिक थे वो स्वयं को भौतिकवादी, नैतिकवादी और मानवतावादी के रूप में दर्शाया करते थे। ठीक है ना? उन्होंने प्लेटो की जो नए सिद्धांत दिया था, प्लेटो के नए सिद्धांत का खंडन किया था। किस बात पे किया था वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं हम। अगर सबसे पहले हम बात करें कि न्याय का जो परंपरागत सिद्धांत, न्याय का परंपरागत न्याय का परंपरागत सिद्धांत, इसके बारे में अगर हम विवेचना करें तो इनके जो प्रवर्तक थे, न्याय का परंपरागत सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो प्रवर्तक कौन थे? वो प्रवर्तक थे सेफालस। वो प्रवर्तक कौन थे? सेफालस। मैं यहां पर लिख देता हूं। इनके जो प्रवर्तक थे, एक तो थे सेफालस, सेफालस, और दूसरे थे इनके पुत्र, सेफालस के पुत्र थे इनके, और उन पुत्र का नाम था पोलीमार्कस। पोलीमार्कस। इन दोनों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था, जैसे सेफालस की बात हम अगर कर ले, सेफालस क्या कहते थे न्याय के बारे में? तो इनका जो मत था ये कहते थे न्याय है सत्य बोलना, सत्य बोलना और उनका कर्ज चुकाना। सत्य बोलना वह कर्ज चुकाना ही क्या है? न्याय है। कर्ज चुकाना ही न्याय कहलाता है। तो ये कहा था सेफालस ने कि सत्य बोलो और लोगों का कर्ज चुकाओ, या अपना जो व्यक्तिगत रूप में किसी व्यक्ति का एहसान है या व्यक्ति के कार्य है उनको, उनका कर्ज चुकाओ। तो ये सेफालस का था।
दूसरी ओर अगर हम बात करें पॉलीमार्कस की, तो उनका कहना था कि न्याय न्याय होता है वो प्रत्येक मनुष्य को, न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है, देने में है जो जो मनुष्य को उचित लगे, जो मनुष्य को उचित लगे। यानी इसके अंदर न तो उन्होंने अच्छाई का वर्णन किया न बुराई का वर्णन किया। एक तरफ तो उन्होंने बोल दिया कि सत्य बोलो, यानी अच्छाई का काम करो और अपना कर चुको, ये कहा था सैफ अल हसरी। दूसरी ओर उनके पुत्र ने क्या कह दिया कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने से जो मनुष्य को उचित लगता है, जो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता था, इनका जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या हुआ था, तो इसके अंदर कि मित्रों की भलाई और बुराई, निष्कर्ष ये निकाला गया कि मित्रों की भलाई वह शत्रुओं की, मित्रों की भलाई वह शत्रुओं की बुराई ही न्याय है। शत्रुओं की बुराई ही क्या है, न्याय है, बुराई ही न्याय है। अब देखिए इस बात का खंडन करते हुए प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय सबके लिए समान होता है। यहां मैं लिख देता हूं, प्लेटो ने क्या कहा भी न्याय सभी के लिए समान होता है। प्लेटो ने कहा न्याय सभी के लिए समान होता है, न्याय सभी के लिए समान होता है, ठीक है ना, न्याय सभी के लिए समान होता है। इसमें किसी प्रकार का मित्र व शत्रु का भेद नहीं होना चाहिए, का भेद नहीं होता, ठीक है ना। जैसे सिफालिस ने कहा कि सत्य बोलिए कर चुका है, ये न्याय है, और उनके पुत्र पॉलीमार्कस ने कहा कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वो देने से है जो मनुष्य को क्या लगे, उचित लगे। यानी इनका जो निष्कर्ष निकला कि मित्रों की तो भलाई करो और शत्रुओं की बुराई, ये न्याय होता है। लेकिन प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय सभी के लिए समान होता है, चाहे वो मित्र हो शत्रु, उनके कार्य के अंदर भेद नहीं किया जा सकता। दूसरा जो बात करें हम सेकंड पोजीशन की, उसमें लिखा गया कि न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी या फिर आमूल सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था, ये जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, ये जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था भी थ्रेसिमैक्स के द्वारा। ये जो सिद्धांत दिया गया था वो थ्रेसिमैक्स के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अब थ्रेसिमैक्स का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि शक्तिशाली का हित करो वही न्याय है। इनका क्या कहना है, शक्तिशाली का हित करो, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, हित ही न्याय है। यानी शक्तिशाली का हित क्या रहेगा, न्याय रहेगा। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही न्याय को परिभाषित कर सकता है। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है, शासक होता है। यहाँ पर शासक वर्ग को उन्होंने शक्तिशाली बताया है, शासक वर्ग को उन्होंने क्या कहा है, शक्तिशाली बताया है। यानी शक्तिशाली शासक ही क्या करता है, कानून बनाता है, शासक क्या करता है, कानून बनाता है। और जबकि प्रजा क्या करती है, भय के डर से उसकी पालना करती है, भय के डर से उसकी पालना करती है, उसकी पालना करती है। यानी कमजोर लोग क्या करेंगे, कानून की पालना करेंगे, जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, कानून बनाएगा। अगला जो हम बात करें न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, 3 नंबर की बात करें, न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें, न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिए गए, प्लेटो के भाई थे, प्लेटो के भाई थे। एक तो था, इसके अंदर हमने पहले भी जिक्र किया था सुकरात के साथ ग्लोकोन, एक तो थे ग्लोकोन और साथ में थे इनके एंटीमेंट्स, ये प्लेटो के दोनों भाई थे। उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये क्या था, इन्होंने क्या कहा था भी, इन्होंने कहा था कि न्याय भय का शिशु होता है, न्याय भय का शिशु है, न्याय क्या होता है, भय का शिशु है, और कमजोरों की आवश्यकता है, बिल्कुल याद रखिए, इन कथनों को परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। किसने कहा था कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है, कमजोरों की क्या है,
आवश्यकता, ये किसने कहा था? ये ग्लूकोन और एक्टिमेंट्स ने कहा था। यानी इनका दोनों का तर्क था कि व्यक्ति अपनी इच्छापूर्ण न्याय नहीं होता। व्यक्ति क्या है? अपनी इच्छापूर्ण नहीं होता, तो वो केवल आवश्यकता पड़ने पर ही न्याय का उपयोग करता है। न्याय का उपयोग कब करता है? जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है, कमजोर को आवश्यकता होती है, तभी वह न्याय का क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर अगर हम तीनों वर्गों की बात करें, जहां पर प्लेटो ने यहां पर मत दिया था इन्हीं बातों को लेकर के, प्लेटो ने क्या कहा कि न्याय क्या होता है? मानवीय न्याय होता है, वो मानवीय आत्मा का गुण होता है। न्याय क्या होता है? आत्मीय आत्मा का मानवीय आत्मा का गुण होता है, वह मन की आदत होता है। ठीक है ना? मन की न्याय न्याय है वो मानवीय आत्मा का गुण, वह मन की आदत है। मन की आदत है, ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। यानी क्या होगा? न्याय मानवीय सद्गुण होता है। अगर सारांश निकाले तो क्या है? न्याय वो मानवीय सद्गुण है। अगर मानव की आवश्यकता नहीं, मानव को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसके कर्म के आधार पर उसकी क्या होगा? न्याय की प्राप्ति होगी। अगर उसके अच्छे गुण होते हैं तो वो क्या होता है? वो अपने न्याय को क्या मानता है? वो मानवीय आत्मा का सारांश मानता है। अब देख लीजिए, प्लेटो ने जो यह सिद्धांत, प्लेटो के द्वारा ये जो सिद्धांत, प्लेटो का यह सिद्धांत किससे लिया गया भाई? प्लेटो का ये सिद्धांत था वो किससे प्रभावित थे? प्लेटो साहब जो प्रभावित थे वो थे पाइथागोरस से। किससे थे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से ये प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या किया था? मानव की आत्मा में तीन सद्गुण माने थे। मानव की आत्मा में तीन सद्गुण माने थे। तीन सद्गुण माने थे। मानव की आत्मा में तीन सद्गुण माने थे। वो कौन कौन से सद्गुण थे? अगर उनकी बात कर ले हम, एक तरफ सद्गुण की बात कर ले, और सद्गुण कौन कौन से वर्ग में होते हैं, ये कौन कौन से वर्ग में होते हैं, ये भी बात कर ले। तो सबसे पहले जो आता है विवेक, सबसे पहले जो आता है विवेक आता है। विवेक ये जो गुण पाया जाता है, बुद्धि जो गुण पाया जाता है, वो किस वर्ग के अंदर होता है? वो होता है भी शासक वर्ग के अंदर, शासक या दार्शनिक राजा के अंदर। दूसरी जो हम बात करें, जो साहस होता है, साहस होता है, वो किसके अंदर होता है? वो सैन्य वर्ग के अंदर है, सैन्य वर्ग के अंदर होता है। तीसरा जो हम बात करें संयम, संयम किसके अंदर होता है? ये होता है भाई उत्पादक यानी मनुष्य के अंदर या जनता के अंदर, मनुष्य या प्रजा के अंदर होता है। इन्हें जो शासक और सैनिक को इन्होंने संयुक्त रूप से संरक्षक कहा है। ये क्या करेगी? जनता की संरक्षण करेगी। ठीक है ना? शासक और सैनिक को क्या कहा? संयुक्त रूप से इन्होंने संरक्षक कहा है। तो चौथा जो इन्होंने जोड़ा है, चौथा जो सद्गुण जोड़ा है, इन तीनों के बाद में अगर चौथा जो सद्गुण आता है तो प्लेटो ने वो बताया कि वो है न्याय। चौथा जो सद्गुण आता है वो क्या होता है? वो होता है न्याय होता है, जो इन सबको जोड़े रखता है। ठीक है ना? अभी इसी के तर्क संगत में, इन तीनों के तर्क संगत में एक जो दार्शनिक थे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, एक जो दार्शनिक थे, दार्शनिक जिनका नाम था सेबाइन, दार्शनिक थे जो इनका नाम था सेबाइन। सेबाइन ने क्या कहा है? इन तीनों सद्गुणों को लेकर के कहा है कि इन तीनों सद्गुणों का न्याय एक ऐसा बंधन है, न्याय एक बंधन है जो समाज को जोड़े रखता है। बंधन है जो क्या करता है? जो समाज को जोड़े रखता है, समाज को जोड़े रखता है, जोड़े रखता है। यानी जो ये तीन जो सद्गुण होते हैं, चौथा जो न्याय होता है, वो न्याय किसका? शासक और सैन्य और प्रजा तीनों पर क्या करेगा? अपना संयम बनाए रखेगा। ठीक है ना? अब हम बात कर लें आगे, जो प्लेटो ने बताया था कि न्याय का, प्लेटो ने न्याय का अर्थ क्या दिया? प्लेटो ने न्याय का अर्थ बताया है, वो बताया है क्या? बताया भाई, प्लेटो ने न्याय का जो अर्थ बताया है वो बताया है कि न्याय क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? विशेषज्ञता होती है। न्याय क्या होती है? विशेषज्ञ होती है। यानी एक व्यक्ति एक कर्तव्य, यानी कोई भी व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक व्यक्ति एक कर्तव्य के साथ काम करता है, एक व्यक्ति एक कर्तव्य के साथ काम करता है, उसी प्रकार एक वर्ग क्या काम करेगा? एक संपूर्ण वर्ग किसी एक कार्य को, संपूर्ण वर्ग एक
कार्य के रूप में न्याय करेगा, कार्य के रूप में क्या करेगा, न्याय करेगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जो प्लेटो का जो ये सिद्धांत था, प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत था, तो इस न्याय सिद्धांत को उन्होंने अन्य किस नाम से पुकारा है? प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत को उन्होंने कहा है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत में इन्होंने कहा न्याय सिद्धांत को। पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे पहले हम बात करें कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, यानी कोई भी एक व्यक्ति एक कर्तव्य के रूप में काम करेगा या फिर एक वर्ग एक कार्य के रूप में काम करेगा तो वही न्याय होता है। दूसरी क्या बात करें कि न्याय क्या होता है, किसी दूसरे कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। न्याय के कारण कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो इसे कहा जाता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। और तीसरा जो उन्होंने कहा था न्याय का उचित केंद्र सिद्धांत, न्याय का उचित केंद्र सिद्धांत भी इन्होंने न्याय सिद्धांत को कहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर जो प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे, एक तो था शासक वर्ग, प्लेटो ने जो वर्ग बताए थे प्लेटो ने, एक तो था शासक वर्ग, दूसरा था सैन्य वर्ग, और तीसरा जो वर्ग था वो था अपना उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंदर मनुष्य और पशु दोनों आते हैं। तो उन्होंने बताया था इसके अंदर क्या होती है, विवेक होता है। क्या होता है? विवेक। इसके अंदर क्या होता है भाई, साहस होता है। और उत्पादक वर्ग के अंदर सेम की भावना होती है। वहीं पर इनके जो समक्ष एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था CL वेपर। वेपर ने क्या बताया था, जो शासक जो वर्ग होता है, शासक जो वर्ग होता है वो उसे कहा जाता है नेतृत्व, उपयुक्त नेतृत्व। और जो सैन्य जो वर्ग होता है उससे कहा जाता है संरक्षण वर्ग। उसे किस नाम से जाना जाता है? संरक्षण वर्ग। और जो होता है अपना उत्पादक वर्ग, उसे उसने कहा था प्रावधान। उसने क्या कहा था? प्रावधान की संज्ञा दी थी। अब देखिए यहाँ पर जो अगर संपूर्ण बात कर ले अपने प्लेटो के नए सिद्धांत में, प्लेटो ने जो नए सिद्धांत दिया था, प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक जो विचारक थे मैकटायर, तो उन्होंने पूछा था, मैकटायर एक दार्शनिक थे, प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने पूछा था कि जो न्यायपूर्ण व्यक्ति होता है, न्यायपूर्ण व्यक्ति या कोई राज्य या शासक कुछ भी हो या राज्य, तो वह कुशाल क्यों होता है? कुशाल कैसे होगा? तो वह कुशाल कैसे होगा? यानी जो प्लेटो ने सिद्धांत दिया कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य में दखलंदाजी नहीं करता है, व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया से जोड़ा जाए तो वह कुशाल रहेगा। तो एक मैकटायर थे, उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण व्यक्ति हो या फिर राज्य, वो कुशाल कैसे रहेगा? तो इस संदर्भ में प्लेटो ने जो तर्क दिए थे उसकी विवेचना देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि न्यायपूर्ण जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छाएं सीमित होती है। उनकी क्या होती है? इच्छाएं होती है, वो सीमित होती है, यानी उनकी इच्छाएं बढ़ती नहीं है, वो अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है। क्यों रखता है? उसे पता है कि अगर उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी तो उसे क्या होगा? दुख होगा। तो सबसे पहले उसने बताया। दूसरा जो उन्होंने बताया था कि सिर्फ कोई दार्शनिक ही होगा, केवल कोई दार्शनिक व्यक्ति ही तर्क व इच्छा से जो सुख होता है, तर्क व इच्छा से सुख में अंतर कर पाएगा। यानी तर्क व इच्छा से जो सुख प्राप्ति होती है उसमें क्या कर पाएगा? केवल दार्शनिक ही है वो अंतर कर पाएगा। तीसरा जो उन्होंने बताया था कि बुद्धि से जो खुशियां प्राप्त की जाती है, बुद्धि से जो न्याय प्राप्त होता है और न्याय से जो खुशियां प्राप्त होती है, वो क्या होती है? सच्ची होती है, सही होती है, सच्ची व सही होती है। तो दार्शनिक ने यह तर्क देते हुए उनकी विवेचना की थी मैकटायर की, कि मैकटायर ने पूछा कि न्यायपूर्ण व्यक्ति वो राज्य वो कुशाल कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो सबसे पहले तो बात कर ले, न्यायपूर्ण व्यक्ति की इच्छा क्या होती है? सीमित होती है। दार्शनिक ही केवल तर्क और इच्छा से जो सुख प्राप्त होता है उसमें अंतर प्राप्त कर सकता है। और बुद्धि से जो न्याय होता है
न्याय से जो खुशियां प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, वो क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही सही होता है। अब देखिए आगे, प्लेटो ने बताया था न्याय के दो प्रकार। प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए थे, न्याय के दो प्रकार बताए थे। एक जो प्रकार बताया था उन्होंने बताया था व्यक्तिगत, एक तो बताया था व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा जो उन्होंने बताया था वो बताया था भाई सामाजिक न्याय। वो क्या बताया था, सामाजिक न्याय की उन्होंने विवेचना की थी। देखिए व्यक्तिगत न्याय के अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत न्याय के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा, व्यक्ति क्या करेगा, अपनी आत्मा के प्रधान तत्वों से, आत्मा के प्रधान तत्वों या सद्गुणों से, प्रधान सद्गुणों से, सद्गुणों के अनुरूप कार्य करेगा, के अनुरूप है वो काम करेगा, ठीक है ना। वहीं पर क्या बताया था सामाजिक न्याय के अंदर, तो इसमें क्या बताया कि जो अलग अलग जो वर्ग बांटे थे समाज के अंदर, जिससे सबसे पहले जो शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग हो गया, सैन्य वर्ग हो गया और उत्पादक वर्ग हो गया, उत्पादक वर्ग। इनमें समाज के जो तीनों वर्ग उन्होंने बताए थे वो अपने विशिष्ट कार्य ईमानदारी से करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने जो विशिष्ट अलग अलग उनके जो कार्य है वो क्या करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में आज हमने ये पढ़ा है कि प्लेटो ने किस प्रकार से अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटो का जो राज्य विचार थे, प्लेटो की जो राज्य के संबंध में जो विचार थे, प्लेटो ने किस प्रकार से राज्य की अवधारणा बनाई थी, प्लेटो की राज्य अवधारणा, तो उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और लगभग 3 क्लास हम प्लेटो की कर चुके हैं और लगभग 3 क्लास और होने बाकी है। तो 6 कक्षाओं के अंदर है वो प्लेटो का संपूर्ण विवरण आ जाएगा। उसके बाहर परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी इस चीज की। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।